सबको प्रणाम। राम राम। एक समय की बात है, प्रभु श्री कृष्ण छोटे थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एक पहेलिया एक शिकार के पीछे दौड़ता हुआ उसको एक बाण मार चुका था, और वो जो हिरन था वो प्रभु श्री कृष्ण के पीछे आकर छुप गया। पहेलिया जब आया तो कहा कि ये मेरा शिकार है, हमें दे दीजिए। भगवान ने कहा कि इसको क्यों मार रहे हो, तो हमें खाना है, हमें बड़ी भूख लगी, हम बहुत भूखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या भूख मिटाने के लिए मांस ही उपयोगी है, क्या और कुछ नहीं है? उन्होंने कहा हाँ, इस समय हमें मांस ही खाना है। तो उन्होंने कहा कि मांस क्यों खाना है? तो नहीं, हमें मांस ही खाना है। तो उन्होंने कहा क्या हमारी एक बात सुन सकते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तो हमारी कहानी सुनो और इस पर अमल करो। उसने कहा जरूर, हमारा समय भी पास हो जाएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा, मैं ज़रूर सुनूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि एक राजा थे और राजा के राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, खाने के लिए मोहताज हो गए लोग, पेट में भोजन करने के लिए कुछ भी नहीं था, लोग लाचार हो गए। दरबार लगा, दरबार में राजा ने कहा कि हमारे देश में लोग भूखों मर रहे हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, आखिर कैसे चलेगा समाज और कैसे जिंदा रहेगा हमारा देश? तो सब कुछ न कुछ जितने सामंत थे अपनी अपनी राय रखे। एक सामंत ने कहा कि हम लोग एक ऐसा कानून बनाएं कि लोग जानवरों को मार कर खाएं और अपना पेट भरें, इसमें किसी पर किसी तरह का कोई ब्लेम, कोई दोष, कोई मुकदमा या किसी तरह का कोई सज़ा नहीं दिया जाए। राजा सोचे कि हम इस पर क्या बोलें। उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब कल देंगे। राजा साहब घर में चले गए, अपने महल में सोच रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाया, मतलब अपने जो उनके नीचे जो प्रधानमंत्री रखा गया था उनको उन्होंने बुलाया और कहा कि ये बताओ कि तुम चले जाओ सामंत के घर, जो मीट खाने की बात कहा था, उससे कहना कि राजा साहब की तबीयत बहुत ख़राब है और राजा साहब को अगर कोई भी अपने कलेजे से कुछ मांस का टुकड़ा निकाल कर अगर दे देगा तो राजा साहब बच जाएंगे। वो प्रधानमंत्री पहले ही शुरू में उसी सामंत के घर पहुंचा जो सामंत मीट खाने की बात कहा था। उनके घर जाकर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को देखकर वो घबरा गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा आप बैठो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि दुखी हम इसलिए हैं कि राजा साहब की तबीयत खराब है और वैद्य ने कहा है कि किसी मनुष्य के कलेजे का कुछ टुकड़ा अगर आ जाए तो उसको खाने से इनकी जान बच सकती है। हमने सोचा क्यों न सामंतों से हम मांग लें। वो घबरा गया और तुरंत 100 सोने की मुद्रा दिया और पैर पकड़ के कहा कि हे प्रधानमंत्री जी, हम अपना कलेजे का टुकड़ा नहीं दे पाऊँगा, मैं अगर मर ही जाऊँगा तो राजपाट क्या होगा? प्रधानमंत्री ने कहा कि देखो, राजा को बचाना है, तुम्हें कई गांव का मुखिया बना दिया जाएगा, कई 100 सोने की असरफियाँ दी जाएंगी, बस थोड़े से कलेजे के टुकड़े की तो बात है। वो फिर 1 लाख
रुपया दिया, 1 लाख सोने की असरफी दिया, लेकिन कलेजे का टुकड़ा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सामंत को मिला करीब 2 लाख असरफियाँ। वहाँ से वो सारे सामंतों के घर पहुँचे और सबने पैसा ही दिया, किसी ने कलेजे का टुकड़ा नहीं दिया। सुबह दरबार लगी, दरबार से पहले प्रधानमंत्री राजा के पास पहुँचे और कई लाख सोने की मुद्राएं देकर उन्होंने कहा कि कोई भी सामंत कलेजे का टुकड़ा देने के लिए तैयार नहीं। जब दरबार लगा, सब लोग आए, सब लोग परेशान थे, राजा कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, ठीक है नहीं है, ठीक है नहीं है। लेकिन सबके अंदर डर बना हुआ था कि इसका कलेजा मांग लिया जाए, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि पैसा देकर तो सबने मनाया था, लेकिन पैसा सबने दिया था, मनाया सबने था, इसलिए कोई किसी से पैसा कह नहीं रहा था, क्योंकि सबके मन में ये था कि हम ही न जानते हैं, हमारी बात दूसरा कोई थोड़े जानता है, और दूसरा सोच रहा था कि हम ही जानते हैं, हमारी बात दूसरा कोई थोड़े जानता है। इस तरह से वो बात सबके अपने मन में रही और कोई उसका विरोध नहीं किया। जब राजा साहब स्वस्थ देखे गए तो सबके अंदर एक बहुत ही बड़ा विचित्र परिवर्तन देखा गया। सबने कहा कि ऐसा क्यों, राजा साहब तो ठीक हैं। मन में सब लोग अपने सोच रहे हैं। फिर राजा साहब ने कहा कि देखो भाई, जब हम बीमार थे या हम बीमार का नाटक करके तुम्हारे पास प्रधानमंत्री को भेजा था, तो आप किसी ने भी कलेजे का टुकड़ा या अपने मांस का टुकड़ा देने का निश्चय नहीं किया, सबने पैसा ही दिया। तो हम कहना चाहेंगे कि मांस चाहे अपना हो चाहे पराया हो, जान चाहे अपनी हो चाहे पराई हो, सबका बराबर होता है और सबको दर्द होता है, सबको कष्ट होता है। तो हम एक दूसरे का मांस क्यों खाते हैं? हम मेहनत क्यों नहीं करते हैं? सस्ते के चक्कर में हम किसी का जान क्यों लेते हैं? अगर हम नहीं खाते तो किसी की जान क्यों जाते? इस बात को सुनकर सभी सामंत पैरों पर गिर पड़े और मीट खाने वाली जो व्यवस्था बनानी थी उसके लिए क्षमा मांगे। और सभी लोगों ने मिलकर ग्रामवासियों से और देशवासियों से निवेदन किया कि ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है, यह पैसा हम आप लोगों में वितरित कर दे रहा हूँ, बांट दे रहा हूँ। आप लोग मन से खेती कीजिए और सभी तरह के फसलों का उगाने का प्रयास कीजिए। सभी लोगों ने मेहनत किया, सबको पैसा मिला और भरपूर खेती हुई। धान भी हुए, गेहूँ भी हुआ, सब्जियां हुई, फल हुए और सब लोग सुखी हो गए। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जो हत्या पाप है, चाहे जीव हमारा हो चाहे किसी और का। एक समय की बात है, नारद भगवान जा रहे थे, विष्णु भगवान जा रहे थे और एक मेढक नाली से निकलकर सड़क पार करके जा रहा था, लेकिन गाड़ी आ रही थी और वो मेढक बड़ी तेज़ी से भाग रहा था। नारद भगवान ने कहा, अबे तू क्यों भाग रहा है? तू तो मेढक है, वो नाली में रहता है, वो भी पैखाना की नाली में रहता है, तुमको उसमें क्या मिलता है? अरे गाड़ी से चप गया होता, मर गया होता, तुम्हें मुक्ति मिल गई होती, फिर अच्छे कुल में जन्म हो गया होता, तुम्हारा जीवन बदल गया होता। तो उसने कहा, प्रभु हमने अगला जन्म तो नहीं देखा, पिछला जन्म तो नहीं देखा, हमारे लिए तो यही जन्म सबसे खुशहाल है, सबसे सुखी है। चाहे हम पैखाना की नाली में रहें और चाहे पेशाब की नाली में रहें, हमारा जीव बहुत ही हमारे लिए उत्तम है, महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको बचाना हमें ज़रूरी लगा, इसलिए हम उस पार से इस पार बड़ी तेज़ी से भाग निकला। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे कोई भी हो, सबके जीव एक जैसे हैं, सबको मरने में कष्ट होता है, सबको कोई भी मरना नहीं चाहता है, चाहे वो कितना भी नीच हो, कितना भी कमीना हो, चाहे कितना भी भक्त हो,
या कितना भी पुजारी। इसलिए आप लोग सच्चे कर्म करिए, जीव हत्या से बचिए और मीट मांस खाना बंद कीजिए, क्योंकि जीव हत्या और निंदा दोनों सबसे बड़े पाप की श्रेणी में आता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजेश्वरानंद।